कोई मिल बैठ के एक ब्लॉक बनाने की सोचें या एक कुव्वत बन के उभरने की सोचें। बिल्कुल एग्जैक्टली 100% यूर राइट, यही की सारी चालबाजी है। और पाकिस्तान की न्यूज़ फिर एक दफा सामने आ गई। हम तो कहते रहे थे कि भाई ये इसके पीछे हैं, दरपे इनको हजम नहीं होगी किसी सूरत में भी। इंडिया और इजराइल की ख्वाहिश ये है कि आप इनको कमजोर करके अगर आपने जाना ही है तो मेहरबानी करो कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर सलाहियत ना हो, क्योंकि ये एक ऐसी रियलिटी है जो इजराइल के लिए और इंडिया के लिए हमेशा खतरा रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की। और यह मैं समझता हूँ इस आदमी को मैं ये क्रेडिट जरूर देता हूँ कि चाहे ये वर्दी में थे, बरसर इक़्तिदार थे, इंटेलेक्चुअल लेवल कमाल है, इनका इंटेलेक्चुअल लेवल ठीक है। डेप्थ। और दूसरी बात ये है कि आंखों में आंखें डाल के खास तौर से अमरीकनियों के बात करने की रवायत को जन्म भी इन्होंने दिया। और इंटेलिजेंस का सरबराह होने का सबसे बड़ी बात यह है कि असल में हम तो हमेशा आज जितने तबसरे हो रहे हैं ना वो यही हो रहे हैं, जरदारी के बारे में ये कहा, फलाने के बारे में ये कहा, नवाशी के बारे में ये कहा। ओ भाई ये देखो कहा किस मकसद के तहत है और क्या चीज है, सिनेरियो क्या बन रहा है, कोई इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करता। रात को एक दूसरे को गालियां दे दे के सो जाएंगे। मेरा ख्याल है यहाँ तक पहुंच गए हैं, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद आके वापस यहीं से बात शुरू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इससे पहले कि हम बात का आगाज़ करें नए सिरे से या दोबारा उसको जहाँ से हमने छोड़ा था, मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि अब हमारा प्रोग्राम आप YouTube पर भी देख सकते हैं। और उसके लिए हमारा एड्रेस है www.youtube.com/boltaPakistan2010। और इसी तरह से फेसबुक पर आप अपने कमेंट्स भी हमें हमारे प्रोग्राम के बारे में दे सकते हैं, और उसका एड्रेस भी लिख लीजिए www.facebook.com/bolta.pk। तो ये एक वसीला बनेगा, एक ज़रिया बनेगा हमारे और आपके बीच। हमें आपकी राय का इल्म होता रहेगा और हम उस पर रिएक्ट करके आपकी बात जो है उसको उसके मंतकी इंजाम तक ले जाने की कोशिश करेंगे। जी, और ये हम बात कर रहे थे हमीद गुल साहब, हमीद गुल देखिए सर, मसला सर उन्होंने वो पूरा उसको सिनेरियो को वियतनाम का और उसको देखा, फिर उसके बाद उसका पर्सपेक्टिव क्लियर है बड़ा। आज मुझे आज तक ये समझ नहीं आती कि रिपीट थ्योरी होती है। अब ब्रेजिंस्की ने पिछले दिनों आज से 1.5 साल पहले कहा कि अमेरिका उसी अंजाम की तरफ पहुंच रहा है जिस अंजाम की तरफ अफगानिस्तान में रूस पहुंचा था। ठीक, आपको इसकी वजह का पता है बेसिकली किसकी कि ऐसा क्यों होता है, ये भागता क्यों है अमेरिका? इसलिए कि ये हर जंग में कूदते हैं बगैर एग्जैक्ट स्ट्रेटजी प्लान किए। वो तो सर उसकी एक वजह है ना, उसकी वजह यह है कि अमेरिका जंग जीतने के लिए जाता नहीं है। अमेरिका जाता है एक वॉर थिएटर लगाने के लिए ताकि असला बिके। अब हो क्या रहा है, वियतनाम में उसने गया, वियतनाम में सूरत हाल ये हुई कि उसने बाकी सारे लोगों को कहा कि इस पूरे इलाके के अंदर खतरा किससे है, कम्युनिज्म से, कम्युनिस्ट गुरीलों से, तुम लोगों की फैक्ट्रियां जाएंगी, तुम लोगों की फलां जाएगा। पूरी दुनिया ने 37% पैसा जो है वो जापान देता है। वो बेचारे सारे दिन अपने बैठ बैठ के काम करते हैं। वो तो सेकंड वर्ल्ड वॉर का जगह टैक्स दे रहे हैं अभी तक। अच्छा नहीं, जर्मनी देता है। ये सारे फोर्सेस जो अड्डे बना बना के अमेरिका ने रखे हुए इसी बुनियाद पे तो रखे हुए। अब इस जगह टैक्स की बुनियाद पे वो घुसता है, अपनी उसकी असले की फैक्ट्रियां चलती हैं और उसके अंदर आते। ये अफगान जहाज वॉर के अंदर जो हुआ है, अफगान जहाज में अमेरिका जब कूदा है, हालांकि वो बहुत 1.5 साल बाद कूदा है, तो सऊदी अरब से भी ले, फलाने से भी ले, उससे भी ले, पता नहीं किस किस से ले। और यह तकलीफ दे बात यह है असला उनका बिकता है कि जो टेररिस्ट पकड़े जाते हैं हाँ, उनके पास भी अमेरिकन असला है। और जब अमेरिका से कहा जाता है कि ये कहाँ से आया, तो वो कहते हैं जी ये वो असला है जो हमारे फौजी जब रिट्रीट करते हैं तो छोड़ के आते हैं। वो बकवास है। बेल्जियम के अंदर जो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े असला के ताजर हैं वो बेल्जियम के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि अमेरिकन उसके साथ से लेके वो फिर आगे। और असले की तिजारत ये नहीं होती कि मैं गया हूँ ऐनक वाले के पास, मैंने कहा भाई साहब ये 100 रुपये की ऐनक दे दो, ठीक, ये नहीं होता। आप कहते हैं मुझे मेरे घर 100 रुपये की ऐनक पहुँचाओ या 100 रुपये की कलेक्शन को पहुँचाओ और घर जाके कीमत दूंगा। यानी वो बीच का रिस्क भी असला स्मगलर जो है उसके हाथ में होता है, वही उसको कवर करता है, वही उसको लेके आता है। तो असला तो आपके घर पहुंच जाता है इस दुनिया में, बोस्निया में वॉर हो, अफगानिस्तान में वॉर हो, कहीं भी हो, और वो पहुंचाती है उसकी इंडस्ट्री। और एक रिसर्च ये कहती है कि जितना असला ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है वो सारा इजराइल एक ही फर्म थी कि जो फर्म ईरान को असला बेचती थी और वही फर्म थी जो कि इराक को असला बेचती थी। और 8 साल वहाँ जंग लड़ती रहती रही है। 8 लाख बंदे मरे हैं उस बॉर्डर के ऊपर, नौजवान। मैं तो हैरान होता था वो जो उनकी कब्रें देखता था, वो शोहदा के कब्रिस्तान में और आप अमेरिका की मुनाफिकत का अंदाज़ा लगाइए कि एक वक्त में सद्दाम
हुसैन को इस इलाके का सबसे बड़ा चौधरी बना जी के खड़ा जी, किया, ये जो उसके जरिए ईरानियंस को मरवाया। ये जो बाबा था जो अफगानिस्तान के ज़माने में उनका था, बुश का जो था ऐनक वाला, वो हेनरी किसिंजर नहीं नहीं, दूसरा वाला जो उसका मशीर था डिफेंस का, वो ऐनक था, बूढ़ा तो 80 ईयर्स का, वो उसकी मुलाकात करता था रेगुलर आके सद्दाम हुसैन के साथ, और उसको कुर्दों के खिलाफ एक्शन इसलिए दिलवाया गया कि तुर्की को सेव किया। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कोई मोरालिटी नहीं है। सर ये हमारा मसला ये है कि हम उसके बावजूद अभी तक हम समझे बैठे हुए हैं कि अमेरिका ही है माई बाप है, अमेरिका ही सब कुछ कर सकता है। जिन मुल्कों ने ये राज पा लिया कि अमेरिका के बगैर ज़िंदगी गुजर सकती है, वो थे लैटिन अमेरिका के, इतने सुख में हैं, इतनी इकॉनमी उनकी बेहतर हो गई है, इतनी उनके शानदार लाइफस्टाइल हो गया है। इस वक्त असेसमेंट ये है कि 2025 में जो वहाँ के लोग ब्राज़ील और चिली और ये निकरागुआ जैसे मुल्क जो हैं, ये अमेरिकन इकॉनमी से भी बेहतर इकॉनमीज हो जाएंगे। वो अब देखें वेनेजुएला आंखें दिखा रहा है। वेनेजुएला आंखें दिखा रहा है, उन्होंने राज पा ली। एक कॉलर हमारे साथ है लाहौर से, तैमूर साहब। तैमूर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बुहारी साहब। जी फरमाइए। ये भी आप जनूबी अमेरिका के हवाले से ब्राजील और चिली की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे जो एक दानिशवर है मखदूम जावेद हाशमी साहब, वो अपनी किताब मैं बागियों में ऑलरेडी लिख चुके हैं कि जनाब के अब जो ताकत का तवाज़ुन है वो जनूबी अमेरिका की तरफ टिल्ट होगा, जिसमें ये ब्राजील और चिली की उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिख के कहा है। दूसरी रहेगी जी ये विकीलीक्स की बात, तो अमेरिका अपने मकासद के लिए कुछ इंकशाफात करता है, कुछ छुपा कर रखता है। मुख्तलिफ मुल्कों को प्रेशराइज करने के लिए, मुख्तलिफ क़यादतों को वक्ती तौर पर प्रेशराइज करने के लिए उसकी जेब में पत्ते हैं, जो उसी की जेब के पत्ते हैं। ये हुब्बे अली में नहीं है, बुग़्ज़े माविया में ही है। मकसद पाकिस्तान को, मकसद आलम इस्लाम में दूरियां पैदा करना और कमजोर करना है। दूसरे एक बात बुहारी साहब खुसूसन आपसे, क्योंकि आपके पसंदीदा दानिशवर जनाबे फाते अफगानिस्तान तशरीफ लाए हुए थे, जिन्होंने जनाब इस मुल्क में हीरोइन और जिसने असले का कल्चर भी फरोग दिया और एजेंसियों की पैदावारी भी शुरू की, जनाब वो भी आपके बड़े पसंदीदा दानिशवर हैं। अल्लाह करे कि आप वो कौन है जी? अमीर गुल साहब, अमीर गुल साहब की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे माशाल्लाह। पसंदीदा नहीं है हम उनका। ये खैर आपकी राय हो सकती है। बुहारी साहब उनका नाम लेते हैं तो माशाल्लाह बुहारी साहब के चेहरे पे एक अजीब किस्म की खुशी ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। बड़ी खुशी होती है हमें भी। बहुत आपका शुक्रिया, लेकिन मेरी बात जरूर सुनिएगा। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मेरे चेहरे पर रौनक भी आ जाती है। मेरे वो हर दिल अजीज भी हैं। वजह उसकी सिर्फ एक है कि वो एक ऐसे जर्नैल हैं जिनको अमरीकनों को उनकी औकात में रखना और उनकी ही जबान में बात करके जवाब देने की आदत है। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैंने अपनी आंखों से अमेरिका के सफीर को उसके दफ्तर के सामने 2.5 घंटे तक इंतजार करते हुए देखा जब अफगान जंग चल रही थी। मेरी इसकी एक वजह थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, और यह बात यह है सही है कि हमारे यहाँ सिर्फ इस बात की कमी है कि हमारे में गैरत नहीं है, हमीयत। हम में अगर गैरत और हमीयत हो, हम अपने इंटरेस्ट का दिफा कर सकते हैं। हम उन्हें कोयटा शूरा के पीछे जाके कोयटा पर बमबारी करने का सख्ती से नहीं रोक रहे हैं, नहीं, जवाब पेश कर रहे हैं कि लिल्लाह हमारी बात मान ले, वो वहाँ यहाँ नहीं है। वो नहीं है। मुझे हर वो शख्स पसंद है जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट पर ऊंची आवाज से और एक खास शान से बात कर सकता है। ये अमित गुल के साथ से बात है कि वो करते हैं, उस तरह नहीं है जैसे उस दिन एक साहब कह रहे थे कि उधर कराची में भी हैं जी, उधर भी हैं। ये जो वादा माफ गवाह हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं, दुनिया ने ही हमारी तबाही की है। दूसरी बात और ये, मैं ईमानदारी से समझता हूँ, मैंने पूरी रिपोर्ट्स कल रात भी देखी और मैंने आज दिन में भी देखी, जो ताज़ा इसका वर्जन आया जिसमें डर्टी और एक कॉल है। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कराची से को साहब है। जी जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी फरमाइए। मैं उज़ैर बोल रहा था कराची से। जी जी, मैं ये कह रहा था कि ये विकीलीक्स के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है कि ये साजिश है, ये तो सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन इस बात पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि जो कुछ उन्होंने कहा है वो गलत नहीं कहा। खासकर जरदारी साहब के मुतालिक जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको मेरे भाई हम उस पे तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, हम उस पे तो सुबह से लेके शाम तक ये टीवी जो है वो बोलते चले आ रहे हैं। हम इसीलिए उसको अलहदा तौर पे हमने लिया है कि भाई ये विकीलीक्स को आज जरदारी साहब के बारे में गुफ्तगू करना कहाँ से सूझ गया। नहीं, और दूसरी बात और अगर आप मुझे इजाजत दें कि ये जो विकीलीक्स ने सब कुछ देखा है, इसी मुल्क के सरबराह जनाब ओबामा साहब ने इन्हीं जरदारी साहब की शान में ये तराना गाया था कि जमहूरियत इनके तहत बहुत अच्छी चल रही है और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इससे बेहतर कभी नहीं रहे। परवेज मुशर्रफ के बारे में उन्होंने ये कहा था कि ये जनाब कमाल का लीडर है और सब